सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो भारत के उत्तर पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थल है? तो बौद्धों के लिए। लद्दाख किस राज्य में है? तो लद्दाख अब अलग एक राज्य बन गया है। सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटक में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो 1857 के विद्रोह में। भारत गणराज्य कब बना? तो 1950 ईस्वी में। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो बिहार। हिटलर किस देश के थे? तो जर्मनी के। दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो एक महादेश। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे? तो विख्यात वैज्ञानिक। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो तुलसीदास ने। राजगीर कहाँ है? तो बिहार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र के लिए। हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तो मक्का। ओडिसी क्या है? तो एक नृत्य कला है। पंडित रविशंकर क्या हैं? तो एक विख्यात सितार वादक। बिरसा मुंडा कौन थे? तो एक जनजाति विद्रोही। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेल कूद के लिए। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? तो केरल में। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फुटबॉल में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? तो इराक में। चंडीगढ़ कहाँ है? तो हरियाणा में। नालंदा क्या था? तो एक विश्वविद्यालय। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो खम्भ मृदुतक। जो जीव अपने जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं तो स्वपोषी। किसान का परम सहायक कौन कर जीव है? तो केंचुआ। हैजा से रोगाणु क्या फैलाते हैं? तो घरेलू मक्खी। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होता है? तो सिनकोना। कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? तो एंटमीबा हिस्टोलिथिका। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है? तो यूकेलिप्टस। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन डी। जब एक लाल फूल को हरे कांच से देखा जाता है तो कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है।
काला बीवर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से क्या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को क्या कहते हैं? तो आयनीकरण। यदि वायुमंडल न हो तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होगा? तो अधिक हो जाएगा। बीटा किरणें वास्तव में क्या हैं? तो रेडियोधार्मिक न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इस्पात का। परिणामित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? तो केवल डीसी परिपथ में। शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? तो अर्धसंवाहक। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन। जल की कठोरता किससे मापा जाता है? तो ईडीएटी तरीके से। रेडियोधर्मियता का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेकुलर ने। फिटकी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन द्वारा। प्रोटीन क्या है? तो प्रतिरक्षी। नायलॉन क्या है? तो पॉलीएडमाइड। कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी के रूप में। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो इस्पात। कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? तो हीरा। कौन सी गैस वायु का मुख्य घटक है? तो नाइट्रोजन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का।